गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं जवाही जी को यानी अपने सिस्टर के हस्बैंड को दे रही हूँ मावा कचौरी विद चाय। उन्होंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है, हम सो के उठे तो मैंने सबके लिए चाय वगैरह बनाई एंड बहुत रात को मैंने उनके लिए मावा कचौरी बनाई थी, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन के लिए आए ना, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि क्या क्या खिला दूँ। तो बस अभी सब लोग बैठ के चाय पियेंगे। ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना फैमिली के संग, बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ चाय पीते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। यहाँ पार्थू भी ना अपने छोटे पापा को अपनी पेंटिंग दिखा रहा है एंड वो जैसा भी बनाता है ना हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको। तो यहाँ आज उसने ना ये जिमिन बनाया है कि RM बनाया है, जो कि BTS का एक मेंबर है। तो हम सब वही देख के, उसके कलर देख के कह रहे हैं पार्थू तो बहुत रंगीला है। एंड यहाँ प्रमोद ना इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने ऑफिस वर्क के कारण, तो वो काफ़ी साल बाद, आई थिंक 2 साल बाद यहाँ हमारे घर आए हैं। पार्थ के बर्थडे में आए थे आज से 2 साल पहले। तो मतलब इतनी खुशी हो रही है ना उनके आने की। हम सब तो मिल लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने के कारण बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं एक साथ। बट प्रमोद की बहुत अच्छी आदत है कि जब भी समय मिलता है तो वो पूरा 100% डेडिकेशन के संग अपनी फैमिली टाइम हम लोगों के संग मस्ती मजाक करते हुए खाते पीते हुए गुजारते हैं। तो बस यहीं कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है कि क्या आगे कैसे करना है। और मैं प्रमोद से पूछ रही हूँ कि मावा कचौरी कैसी लगी। तो बोले दीदी अब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, वो बहुत हैवी थी। और खाते ही उन्होंने बोला था कि ये तो घर में बनी लगी नहीं रही है। तो बहुत खुशी होती है जब आप प्यार से किसी के लिए कुछ बनाते हो और वो खाते हैं। तो यहाँ बस मैंने ये न्यू बेडशीट आज चेंज करी थी ना, तो मैं देख रही हूँ कि इसके कुशन इसके संग मैच नहीं हो रहे हैं और जो वहाँ बैठक में पड़े हुए हैं वो मैच हो रहे हैं। तो सोच रही थी कि वो लगा लूँगी। एंड यहाँ पार्थू अकेले बैठा था तो मैं उसको शूट कर रही हूँ तो कह रहा है मम्मा प्लीज़ मुझे शूट मत करो। कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है। तो बस मैं उसको छेड़ रही हूँ कि पार्थू आप तो मेरे ब्लॉग का हिस्सा हो। तो आज स्पेशल प्रमोद जी के लिए दही बल्ले बना रही हूँ। ये रहे दही बल्ले का तैयारी कर लिया है। रात को ही मूँग दाल भिगा के रख दी थी एंड अब बस धीरे धीरे से हमारे, हाँ कुकू बोलो बेटा, बोलो बोलो, काम कर रही हूँ। दे तो दिया, खाओ, काम करने दो भैया। मम्मी एंड पार्थू खेल रहे हैं लूडो और प्रमोद तो सो रहा है। तो प्रमोद सो रहा है और अनूप बैठे हैं उसके बगल में। एक्चुअली बहुत दिन से थक गया था ना प्रमोद, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी काम 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 के चक्कर में। तो रात को भी 12-1 बजे आया, कहीं गया था। तो बस फटाफट से बना लेती हूँ उसके लिए दही बल्ले। तो यहाँ पे मैं ना बल्लों को मूंग दाल से बनाती हूँ। 1 कटोरा मूंग दाल में 1 मुट्ठी उड़द दाल ले लेती हूँ, उसको भिगा देती हूँ। कम से कम 7-8 घंटे भिगाना ज़रूरी है। फिर आप उसको बिना पानी के मिक्सी में हरी मिर्च और अदरक के साथ दरदरा पीस लो। थोड़ा सा नमक डाल के काफ़ी सारा फेंटो, अच्छे से पकोड़े बनते हैं बहुत लाइट। फिर ये नमक और हींग का गर्म पानी होता है, उसमें पकोड़े को तल के आपको डालते जाना है एंड इसको इतना ही अच्छे से निचोड़ना है कि इसका सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। बस इसको आप रख लेना फ्रिज में जब तक कि आप बाकी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है दही बल्ले ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ मेरी मम्मी है ना बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकती हैं, तो वो लहसुन छिल रही है खूब सारा। पार्थू मौके का फ़ायदा उठा रहा है। आमा आइए ना, मोबाइल देखने से कौन मना करेगा। मैं यहाँ अपने लाडले को खाना खिला रही हूँ जो हर वक्त किचन में मेरे साथ रहता है। और बस अब तैयारी करूँगी दही बल्लों की। तो देखा घर में पुदीना ही नहीं है तो मैं फटाफट से भाग के गई मार्केट एंड सोचा आज अपने सभी न्यू सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनको सोसाइटी के दर्शन करा दूं। तो मैं दिल्ली में रहती थी, अब मुंबई में शिफ्ट हो गई हूँ। तो ये देखो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मतलब जब मैं दिल्ली में थी ना तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे इतनी ग्रीनरी मिलेगी, बट मुंबई में आई तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से ज़्यादा वाली ग्रीनरी जगह में अब यहाँ रह रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन बारिश अब जा चुकी है तो सूखा सूखा फर्श देख के तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे पुदीना मैंने ले लिया है एंड पुदीना मैं यूजली सब्जियां खरीदती नहीं हूँ, हस्बैंड लेके आते हैं। तो ये जो गड्डी थी ना मैंने उनसे पूछा तो बोले 40 रुपये की। फिर मैंने बोला भैया आधा आप 20 रुपीज़ का दो। एंड ये रोड जो है ना मुझे बहुत बहुत पसंद है, हमारे घर के आगे की है। एंड गेट पे अब है ना गणपति जी की तैयारी हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कि डेकोरेशन होना शुरू हो चुका है। बस अब गणपति जी आने ही वाले हैं एंड उनकी तैयारियां भी करनी है, बुक तो कर ही दिए हैं। तो आप लोग भी आना एंड गणपति साथ में मिलके मनाएंगे।
तो यहाँ पे फिर मैं जब घर आई ना तो पुदीना वदीना साफ़ कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने ये जो 1 kg मेरा दही का पैकेट है वो ले लिया है, उनको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा चीनी डाल के। तो 1 किलो दही में तकरीबन छोटी आधा कटोरी चीनी जाएगी। उसको आपको फेंट लेना है बिना पानी डाले, कुछ भी नहीं डालना है, नमक वमक कुछ नहीं, बस इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जब आप इसको देखेंगे दूध जैसी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, दैट मीन्स ये रेडी है। कुछ नहीं डालना है इसमें, अब बस ये रेडी हो गया। एंड यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, हरी चटनी जैसे आप लोग घर में बनाते हैं, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, धनिया ये सब डाल के। मैं पहले ऐसे इनको ऐसे पीस लेती हूँ एंड जब इसको फिर किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ तब नमक और नींबू बाद में डालती हूँ एंड उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा कलर आता है चटनी का। अभी आप देखना जब मैं बल्लों में डालूँगी, वरना कई बार क्या होता है चटनी काली काली हो जाती है। थोड़ा सा ठंडा पानी आप डाल के पीस सकते हो क्योंकि उससे चटनी काली नहीं पड़ती है। अब बारी है उस मसाले की जो दही बल्लों में पड़ेगा। इसमें है जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, बस सिंपल सा, और कुछ भी ऐड नहीं करना, ना अजवाइन ना सौंफ पाउडर, कुछ भी नहीं। तो ये हम स्प्रिंकल करेंगे बल्लों के ऊपर। तो ये भी रेडी हो गया है और साथ में ही मेरे बल्ले ठंडे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्रिज में मैंने रख दिए थे ना, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब बस इनको खाने के टाइम पे मैं सबको सर्व करूँगी, बना बना के दूँगी। ये है मेरी गुड़ और इमली की चटनी। तो धीरे धीरे आप ब्लॉग में बने रहिए। मैंने एक दिन सोचा है कि जो अपनी जो स्पेशल डिशेज़ हैं ना, उनको स्पेशल एक ब्लॉग बना के उनमें सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब रेडी हो गए थे, सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, सब नींद में हैं, मतलब लेज़ी सा दिन था ना। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले प्रमोद के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने स्पेशल आज उनके लिए ही बनाया है। घर में तो सबको खिलाती ही रहती हूँ और प्रमोद वीडियोस देखते हैं ना मेरी, तो बोलते हैं कि दीदी के घर जा रहा हूँ तो अब मैं भी अच्छा खाना खा के आऊँगा, जो जो दीदी बनाती है वो सब खाना है। तो मैंने स्पेशल फिर बनाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या क्या खिला दूँ। तो मावा कचौड़ी रात को बना दी थी एंड अभी बनाए मैंने उनके लिए दही बल्ले। तो आप देख सकते हो मैंने पहले बल्ले डाले, फिर दही डाली, फिर हरी चटनी एंड इमली, जैसे कि मार्केट में करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। अब खूब सारा मसाला डाल दो, और इसीलिए दही में मसाला नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ऊपर से स्प्रिंकल करते हो, हरी चटनी में भी होता है। एंड थोड़े से अनारदाना एंड ये है रेडी। एंड सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, सब ऐसे कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे हम मार्केट का खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि घर में बना हुआ है। तो थैंक गॉड कि मैं खिला पाई प्रमोद को। मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही थी जैसे जैसे मैं उनको बना के खिला पा रही थी। और बस सबने साथ में खाना खा लिया। खाना वाना खा के दोनों माँ बेटी किचन समेट के आ चुके हैं। मम्मी ने आज काले चने की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने दही बल्ले बनाए थे, और पार्थू ने हमें उल्लू बनाया है बस, है ना पार्थू? पार्थू कल भी बनाएगा। पार्थू ने पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग या कौत रहा था। यहाँ पे शाम के टाइम चाय वाय पी के मैं और मम्मी बैठे हैं एंड सारे बॉयज़ पार्टी ने डिसाइड किया कि वो लोग जा रहे हैं अक्सा बीच घूमने के लिए। मैं और मम्मी नहीं गए क्योंकि फिर थक के आना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है। तो पार्थू भी रेडी हो गया है एंड पार्थू भी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत खांसी है उसको। यहाँ प्रमोद, विराज, अनूप एंड पार्थू चारों ही चले गए थे अक्सा बीच, और फिर मम्मी और मैंने बैठ के थोड़ी देर बातें की एंड बस फिर शाम के खाने की तैयारी हम लोगों ने की। तो शाम को आई थिंक मैंने क्या बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी तो भिंडी बनाई थी मैंने, भरवा भिंडी बनाई थी एंड मम्मी ने रोटी बना दी थी, तो मिल बांट के खाना बना लिया। और यहाँ मैं मम्मी से पूछी मम्मी कैसा लग रहा है किचन में काम करते हुए, तो मम्मी हंस रही है कि क्या सवाल है। काम ही करती हूँ लेकिन किचन में भी काम ही करवा रही है, खड़े होकर खिला तो नहीं रही है मम्मी। बहुत दिन बाद किचन ये वाली किचन में यार तो अच्छा लग रहा है। और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूजा भी मम्मी कर दे रही है, काम भी मैं बस एडिटिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आपकी सहेली नीचे बैठी है, पुष्पा आंटी बैठी है। अभी पुष्पा आंटी को पता नहीं है कि आप आ गए हो, जैसे ही पता चलेगा ना तो फिर बच्चों को भेज देंगे, बोलना आंटी बुला रही है। चलेंगे कल चलेंगे मम्मी, जल्दी काम खत्म करके कल दिन में आटा उटा गूंद के रख लेंगे, फिर शाम को होके आएंगे 1 घंटा, है ना। एंड बस रात को जब सब ने खाना खा लिया, ये लोग इतने थक के आए थे ना कि ये तीनों चारों ही सो गए आराम से। मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया, मैंने लेट नाइट वीडियो अपलोड करी 10 बजे करीब, और मम्मी को कहा मम्मी चलो चलो मैं आपको पान खिला के लाती हूँ, क्योंकि मम्मी 2 दिन से बेचारी घर में ही बंद है। और मम्मी को दिखाया कि देखो लाइट वगैरह भी जलने लगी है, तो बहुत अच्छा लगा था। फिर हम दोनों ने 1 घंटे की वॉक करी और फिर घर को आए वापस। तो हम निकल गए हैं रात को अब माँ और बेटी पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद, भाग दौड़ तो क्या मतलब अंदर हम दोनों काम वाम में लगे थे। मैंने मम्मी को बोला वो कल से मम्मी ऊपर ही बंद है, मैं
चलो मम्मी नीचे चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, पान वान खा के आते हैं। इन जगह जगह सोसाइटी पे ना अब तोरण लगने शुरू हो गए, लाइटिंग लग गई, बहुत अच्छी लग गई। वो देखो लाइट्स लग गई ना, ऐसा लग दिवाली आ गई ना अम्मा। दिवाली में नहीं सजाते होंगे। दिवाली में सजाते हैं, दिवाली तक तो रहता है। जो है ना गणपति जी बहुत अच्छी बनने वाली, क्योंकि मम्मी और मैं दोनों ही मिलके गणपति जी का स्वागत करने वाले हैं। पूरी लाइट लाइट हो रही है, बैटरी ख़त्म हो गई। तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। अब कल ही शूट करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। जुबा केसरी करके मेरी माँ आ चुकी है। ये जुबा केसरी के ब्रांड एम्बेसडर, जुबा केसरी सड़क केसरी। कुछ कहना चाहेंगी? आप जैसे लोगों के कारण ही जुबा केसरी और सड़क केसरी रहती है हमारी। तो हम आ चुके हैं जुबा केसरी कर मैंने नहीं किया भाई, मैं तो नहीं अकेले। तो बस आज की व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच है जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। वेलकम टू द सीमी व्लॉग्स, आप सबका स्वागत है। बने रहिए, रोज़ एक नई दिनचर्या आपके संग अपनी शेयर करेंगे हम लोग। आप लोगों से कुछ सीखेंगे, हम लोग कुछ बताएंगे, कुछ इस तरह से इस व्लॉग चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ कल की और एक दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।